नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत में एक अंदर की खबर कहें या बड़ी खबर लेकर के हम आपके सामने आए हैं। और बड़ी खबर करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, 97-98 के दशक में जब पटना मध्य विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग जैसे इलाके में, वहाँ वाटर लॉगिंग होता था। और सुशील मोदी उस समय वहाँ के विधायक हुआ करते थे। कई बार उन्होंने अनशन भी किया, धरना भी दिया। लालू प्रसाद यादव का राज था, कोई वहाँ सुनवाई नहीं थी। बेशक क्योंकि हम भी उसी क्षेत्र से आते हैं, हम जानते हैं, हम देखे हुए हैं सुशील मोदी को। उस दौरान नेताओं के द्वारा सघन भ्रमण कार्यक्रम होता था इलाके में। कुछ नेता ऐसे थे जो पूरा का पूरा जलमग्न क्षेत्र घूम जाते थे, उनका मौजा तक नहीं भींगता था। अब समझिए किस तरह से वो भ्रमण करते थे, या तो खबरों में रहने के लिए या फोटो खिंचवाने के लिए। कुछ इसी तरह का वाकया आज बिहार में एक जगह हुआ है। आपको हम बता देंगे कि किस तरह से एक जिले के एसपी ने ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोगों के साथ एक तरह कहें जो आई वॉश किया है सभी लोगों का, मतलब मुख्यमंत्री से लेकर के डीजीपी होते हुए अपने इलाके के डीआईजी तक को आई वॉश कर दिया है। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया एसपी की। पूर्णिया में 3,70,00,000 की ज्वेलरी की लूट होती है, हीरे और जेवरात के। 26 जुलाई 7 अपराधकर्मी आते हैं 10:30 से 11 के बीच में। दुकान खुलते ही वो वहाँ पे जाते हैं, प्रवेश करते हैं। 3,70,00,000 तनिष्क शोरूम में लूट के चले जाते हैं। 26 जुलाई, आज 31 जुलाई को पूर्णिया एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जो हमने गिरोह का उद्भेदन कर लिया के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के स्तर से एसटीएफ की कुल 10 अलग अलग संदिग्ध टीम बना के बिहार के कई जिलों में और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी किए गए। और इस छापेमारी के बाद जो और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य उभर के सामने आए, तो उस तथ्य के आधार पे ये पूरे घटने का अंजाम जो है वो बेऊर जेल में बंद शातिर अपराधकर्मी सुबोध सिंह तथा उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा, और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पे जो पूर्णिया के जो कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह जो बेऊर जेल में कुछ समय के लिए रिमांड पे गए थे, तो वहां पे बनाया गया था। और उसी क्रम में ये घटना घटी। 7 में से 4 लोगों को उन्होंने पकड़ने का दावा भी किया है। 4 वैसे लोग हैं, राहुल श्रीवास्तव, अभिमन्यु सिंह, आनंद झा, बम यादव। बरामद हुआ है 2 कट्टा, 3 कारतूस, 3 बाइक, 4 मोबाइल। 1 ग्राम सोना भी नहीं बरामद हुआ है, 1 हीरे का नग भी बरामद नहीं हुआ है। लेकिन अपनी पीठ थपथपा रही है पूर्णिया पुलिस, क्योंकि पूर्णिया पुलिस के पास अब वो मतलब कहें जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी। जो आखिर 6 दिन बीत गए हैं पूर्णिया की इतनी बड़ी कार्रवाई में, इतना बड़ा क्राइम हुआ है, अभी तक उद्भेदन क्यों नहीं हुआ। अब कहें कि तो 5 एसटीएफ की टीम लगी थी और 5 पूर्णिया पुलिस की टीम लगी थी, 10 टीम काम कर रही थी। और कहें जो अररिया, बंगाल, पूर्णिया और इन सब जगहों पर रेड चल रही थी, लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी तक पकड़ में नहीं आ सका। और 3,70,00,000 रुपये में से 7,000 का भी सामान बरामद नहीं हुआ, लूट का सामान। अब एक और नई मतलब कहें जो एक पटना में एक हुआ करता था, लूलन शर्मा क्राइम करता था, बाइक लूटता था नौबतपुर का। और एक तरह से कहें जो जब भी उस समय भट्टी जी पटना सीनियर एसपी थे, सुनील कुमार सीनियर एसपी थे जो अभी शिक्षा मंत्री हैं, तो उस समय जब भी कोई पूरे शहर में कहीं वारदात हो बाइक लूट की, तो सारे थानेदार एक ही जो इशारा करते थे, लूलन शर्मा गिरोह किया होगा। हो गया केस उस तरफ डाइवर्ट हो गया और लूलन शर्मा पकड़ में आता नहीं था। एक बार वो पकड़ में आया, पकड़ में आने के बाद सारे थानेदार गए उसको देखने के लिए, और सब आपस में बात कर रहे थे। वो उस समय 76 बैच के थानेदार पटना में हुआ करते थे, बात करते थे अब तो लूलन पकड़ा गया, अब हम लोग आगे कल से किसका नाम लेंगे, क्योंकि घटनाएं तो होंगी, नाम तो हम लोग इसी का लेते थे, अब तो ये पकड़ा गया। उसी हिसाब से अगर सोना लूटकांड हो तो एक शख्स का नाम पटना पुलिस, बिहार पुलिस पक्का लेती है, वो है नालंदा का सुबोध सिंह, जो बेऊर जेल में अभी बंद है। और बेऊर जेल में बंद है तो पूर्णिया एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने भी उसका नाम ले लिया कि उसी गिरोह ने बेऊर जेल से रची साजिश। अब अगर साजिश रच ली तो आप तो ऐसा नहीं ना है जो सारा सोना चला गया होगा बेऊर जेल में, हीरा वहाँ पे चला गया होगा। वैसी स्थिति में पूर्णिया पुलिस अपनी पीठ खुद थपथपा रही है
दूसरे के थपथपाने के बजाय वो खुद अपने पीठ पे मतलब कहें जो मतलब अच्छा काम किया है, वेल डन, कीप इट अप करके वो खुद अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। लेकिन जनता, तनिष्क, टाटा, मीडिया संतुष्ट नहीं है इनके इस अनुसंधान से, क्योंकि इस अनुसंधान में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूप होल है। क्योंकि अगर देरी होती तो पूर्णिया की पुलिस पर सवाल उठता तो आखिर पूर्णिया पुलिस इतने दिनों से कर क्या रही है और अभी तक अनुसंधान क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं अपराधी की कार्रवाई हुई है, क्यों नहीं अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अभी भी पूर्णिया पुलिस के पास ठीक है 4 शख्स आपने पकड़े हैं, 3 आपने फरार दिखाया है, लेकिन 1 ग्राम सोना भी बरामद नहीं हुआ है, हीरा भी, जेवरात भी नहीं बरामद हुआ है। अब पूर्णिया पुलिस को उन जेवरातों को बरामद करना है। एक तरह से कह लें कि पूर्णिया पुलिस के लिए चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है इन अपराधियों को पकड़ने के बाद, क्योंकि इन अपराधियों को अगर आप पकड़ते हैं और अगर सबूत नहीं पेश करते हैं, अगर कोई मतलब कहीं हत्या के जुर्म में अगर आप कहें जो वो हथियार नहीं बरामद करते हैं, तो आप कार्रवाई करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए कोर्ट में किस चीज़ को लेकर जाएंगे। जब आपने पकड़ा तो उसके पास से बरामदगी तो दिखानी चाहिए थी ना। ठीक है, उसको बाइक दिखाया है, कट्टा दिखाया है, 4 में से 2 के पास कट्टा, 3 के पास बाइक, किसी के पास आप कट्टा दिखा दीजिए, किसी के पास कारतूस दिखा दीजिएगा और चारों को आप आर्म्स एक्ट में जेल भेज दीजिएगा, आर्म्स एक्ट में तुरंत बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर वो लूट का सामान अगर बरामद होता तो पुलिस का पक्ष मजबूत होता, अपराधी का पक्ष कमज़ोर होता। वैसी स्थिति में पूर्णिया पुलिस अब संदेह के घेरे में आ गई है और पूर्णिया पुलिस जो है, अब देखते हैं पटेल भवन के लोग किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं। पूर्णिया एसपी के कहें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को पटेल भवन से ट्विटर पे अपलोड भी कर दिया गया, बिहार पुलिस का जो साइट है, और वो दावा लोग करते हैं जो सबसे अधिक बिहार पुलिस की ही साइट को देखते हैं बिहार सरकार के अन्य साइटों के बदले। तो अब उन्होंने साइट पर अपलोड भी कर दिया, फेसबुक पे भी अपलोड कर दिया और पूर्णिया पुलिस की कारगुजारी से पटेल भवन भी लगता है खुश है। इसीलिए इन चीज़ों को विद इन ए सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बिना देरी किए हुए ये अपलोड कर दिया गया है। और पूर्णिया पुलिस की यह कार्रवाई कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में फिर हम बोल रहे हैं। और पूर्णिया पुलिस जब तक लूटे गए सामानों को बरामद नहीं करती है तब तक ये जो अनुसंधान है ये अधूरा ही रहेगा।